बहुत जरूरी, बहुत गंभीर, बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ। आप बैठे हैं ना? तैयार है ना? क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वो सुनकर आपकी दुनिया हिल जाएगी। अरे वाह! क्या तूने नोबेल पुरस्कार जीत लिया या फिर दाना बनाने की मशीन खोज ली? सीधे मुद्दे पर आओ बेटी। तुम्हारी बहुत बड़ी बातें अक्सर बहुत छोटी निकलती हैं। नहीं माँ, इस बार बड़ी वाली बात है। जंगल में मेला आया है। पूरा जंगल पुर नाच रहा है, झूम रहा है, गुब्बारे हैं, चमक है, और वहाँ की मीठी मीठी खुशबू मेरे पंखों में गुदगुदी कर रही है। आप समझ ही नहीं सकती, वो मेला मेरी किस्मत बुला रहा है। मुझे ना तो गुदगुदी चाहिए, ना चमक दमक का नशा। तू अभी बच्ची है रानू। जगह जगह खतरे हैं। वो बाज, वो लोभी पक्षी जो बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाते हैं। खतरे वतरे? माँ, आप तो बस डर की दुकान हो। आप हर समय यही कहती रहती हैं, ये मत करो, वो मत करो। मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरे पंख देखो, असली, मजबूत, स्टाइलिश। पंख होना ही उड़ना नहीं होता। उड़ना तभी सही जब समझ साथ हो। मतलब आप नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं? आप मेरी खुशी की दुश्मन हो। मेरा सपना तोड़ दिया आपने, मेरा पूरा फ्यूचर खराब। मेरी प्यारी रानू, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी माँ किसके सहारे जिएगी? मैं अपनी जान को खतरे में कैसे डाल दूं? तू मेरी पूरी दुनिया है रानू। दाना बाद में, तू पहले। ठीक है माँ, लेकिन एक दिन मैं जाऊंगी, और जब जाऊंगी मेला मुझे सलाम करेगा। सलाम विलाम बाद में कराना। अभी बस इतना मान कि तू अभी छोटी है। जब मैं साथ रहूंगी तब पूरा मेला घूमेंगे। वादा। आपके साथ? वो कब? मैं तो अभी जाना चाहती हूँ। रात हो चुकी है, लेकिन रानू की आंखों में नींद नहीं, बस सवाल, बस जिद। क्यों हर बार मैं ही डरूं? क्यों हर बार मैं ही झुकूं? बारिश आए तो मैं कांपूं, तूफान आए तो मैं छुपूं, और वो बदमाश कौवा खुलकर हंसे। नहीं, अब और नहीं। अभी मेरे पास कुछ नहीं, ना घर, ना दाना। पर क्या सपनों पर भी किसी का हक होता है? तो फिर मैं क्यों डरूं? बारिश जोरों से पड़ने लगती है। सुबह होते ही मैं दाना ढूंढने निकलूंगी, सबके सामने, डरे बिना, सर उठाकर। सुबह की एक हल्की सी किरण रानू की आंखों पर गिरती है। टोनी अभी भी सोई है। आज आज तो जाना ही है। मेला खुद मुझे बुला रहा है। वहाँ सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं जब झूले पर बैठूंगी ना, पूरा जंगल ताली मारेगा। और माँ, अरे वो तो सो रही है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं थोड़ी देर में बस देखकर लौट आऊंगी, और एक नीला बलून भी ले आऊंगी। तब तो माँ भी खुश हो जाएंगी। पर माँ क्यों डरती है? इतना डरती है कि मेरे सपनों को भी दुश्मन समझ लेती है। नहीं, मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करूंगी। मेरे पंखों को आसमान तक का हक है। इधर टोनी गहरी नींद में भी बेटी की चिंता उसके सपने में घूमती रहती है। टोनी नींद में बुदबुदाते हुए। रानू, दूर मत जाना। मेले में शिकारी है। मेरी आंखों से ओझल मत होना। मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, डर नहीं, सपना जीना चाहती हूँ। मेला, मैं आ रही हूँ। वो धीरे से बिना आवाज की चली जाती है। एक तरफ मेले की चमक है और दूसरी तरफ माँ की बेचैनी, जो अब भी सो रही है सुबह के बाद। अब दोपहर हो चली है। रानू एक बड़े पेड़ की शाखा पर बैठी है और सामने फैले मेले को मोहब्बत से निहार रही है। अरे वाह, ये तो माँ के बताए सपनों से भी ज्यादा रंगीन है। ये सुनहरी सी झालरें, ये लाल पीले चमकीले फल, और वो ओ देखो, कितने बड़े बलून आसमान को छू रहे हैं। काश
माँ भी ये सब देख पाती, उन्हें पता चलता कि ये मेला डरने की नहीं, मुस्कुराने की जगह है। सुगंध, मिठाई की सुगंध, मुझे तो बस एक टुकड़ा, एक छोटा सा स्वाद चाहिए। जंगल में ढोल की आवाज गूंजती है। सभी पक्षी गीत गाते हैं और रानू बैठी बैठी गीत सुनती है और वहीं जमी रहती है। ये गाने मुझे नाचने पे मजबूर कर रहे हैं, पंख खुद ब खुद फड़फड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर और बस देख लूं। दूसरी ओर चमकदार दुकानों की दूसरी तरफ भारी परछाइयां खड़ी हैं। काले कौवों का झुंड। अजनबी नन्ही चिड़िया, अकेली, पागल चिड़िया। ये वही बेवकूफों वाली हिम्मत है जो छोटे पक्षियों को हमारी प्लेट में पहुंचा देती है। रानू अभी भी खतरा नहीं पहचानती। वो सिर्फ रोशनी देख रही है, अंधेरा नहीं। मैं अगर बस थोड़ी सी आगे जाऊं तो शायद एक फल पकड़ लूं या एक बलून माँ के लिए। माँ खुश हो जाएगी, माँ कहेगी, मेरी बहादुर बेटी। रानू एक ऊंची शाखा पर बैठी बस सब देख रही है। उसको पता भी नहीं कि खतरा ठीक नीचे खड़ा है। ओहो, ये तो आज मेरी किस्मत ही खुल गई। इतने बड़े मेले में, इतनी भीड़ में मुझे एक नन्ही, अकेली, भोली सी चिड़िया मिल जाए। ये तो जैसे आसमान ने खुद मुझे इनाम देकर भेजा है। तुम यहाँ नई हो ना? अकेली? माँ को बताया नहीं? ओह, क्या माँ ने मना किया था? और तुम फिर भी चली आई? वाह, बहुत साहसी हो तुम। पर इस जंगल में साहस और मूर्खता में बस एक पंख भर का फर्क होता है। मैं बस देखने आई हूँ। मेला बहुत सुंदर है। मैं किसी को परेशान नहीं कर रही। मैं थोड़ी देर में लौट जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, तुम परेशान नहीं कर रही। तुम्हारे जैसी नन्ही चिड़िया तो इस मेले की शोभा होती है, सबका मन मोह लेती है। और कभी कभी कुछ भूखे मन भी। देखो ना, ये मेले की चमक, ये खुशबू, ये गाने, ये तुम्हें खींच रहे हैं ना? ऐसी ही चमक हमारे जैसे बड़े पक्षियों को भी खींचती है, लेकिन वजह अलग होती है। मैं बस माँ के लिए एक छोटा सा बलून लेकर जाऊंगी। मैं किसी से लड़ने नहीं आई। अरे, लड़ने कौन बोला? मैं तो कह रहा हूँ, यहीं रुको, थोड़ा पास से देखो। मेला तो तुम्हारे सपनों जैसा ही है, बस कुछ सपने दूर से अच्छे लगते हैं, क्योंकि पास जाओ तो उसमें छिपे कांटे दिखाई देते हैं। और वो कांटा कभी कभी तुम जैसे छोटे पंखों को चीर भी देता है। कांटा? मेरा किसी से झगड़ा नहीं। मैं कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाती। अरे बच्ची, इस जंगल में चोट हमेशा गलती से नहीं लगती। कभी कभी भूख से लगती है, कभी कभी ताकत से लगती है, और कभी कभी एक नन्ही चिड़िया खुद ही अपने पंखों से अपने लिए खतरा बुला लेती है। तुम सोच रही होगी मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं शिकारी नहीं हूँ। मैं तो बस मेले का नियम बताता हूँ। इस मेले में जिसे माँ मना करे, वो चिड़िया मेला पहले खा जाता है, घर बाद में पहुँचती है। अगर पहुँचती है तो। रानू अब बिल्कुल चुप है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, दिल जोर से धड़कता है, पर वो अभी भी वहीं बैठी है। टोनी माँ रानू के इंतजार में बैठी है। 2 दिन बीत चुके हैं। रानू अभी तक घर नहीं आई है। रानू, मेरी बच्ची, कहाँ चली गई तुम? देखो, मैं अब डांटूंगी नहीं, ना ही तुम्हारी जिद पर कुछ कहूंगी। बस एक बार माँ कहकर पुकार दो। मैं सुनने के लिए तैयार बैठी हूँ। 2 दिन हो गए रानू, 2 रातें बीत गईं, और मेरे पंखों के नीचे आज भी वह खाली जगह पड़ी है जहाँ तुम सिर रखकर सोती थी। वह जगह इतनी ठंडी हो गई है कि लगता है जैसे पूरा घर जाड़े में जम गया हो। रानू, मेरी जान, मैंने तुम्हारी बचपन की हर हंसी, हर शरारत, हर छोटी सी उड़ान याद करके अपने दिल को संभालने की कोशिश की, पर दिल है कि मान ही नहीं रहा। रानू, मेरी गुड़िया, कहाँ हो तुम? अगर तुम सुन सकती हो ना,
तुम मेरी आवाज पकड़कर वापस आना। मेरी हर पुकार जंगल की हर डाल से टकराकर दूर तक जा रही है, शायद कहीं तुम्हारे कानों तक भी पहुंच रही हो। कौवा पास ही की डाल पर बैठा सब सुन रहा था। टोनी, 2 दिन हो गए, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। मैंने सारे रास्तों को देखा, मेले के पीछे वाले मैदान को भी देखा, पर रानू कहीं नहीं। मैं जानता हूँ तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, पर अब मैं सच में डर गया हूँ। जंगल बड़ा है और रानू छोटी है। अगर मैंने कभी शरारत की है ना, तो ईश्वर करे उसका फल मुझे ही मिले, पर रानू सुरक्षित हो। कौवा, मुझे तुमसे शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत मेरी बच्ची की जिद से भी नहीं। मेरी शिकायत है बस किस्मत से। किस्मत ने क्यों नहीं रोका उसे? क्यों नहीं कहा, रानू आज मत जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है। 2 दिन, ये 2 दिन इतने लंबे रहे कि जैसे साल बीत गए हों। इन 2 दिनों में मैंने घर के हर कोने एक से पूछा, क्या तुमने रानू को देखा? उस बिखरे हुए पत्तों से पूछा, क्या वह यहाँ से गुजरी थी? उस टूटे हुए घोंसले से पूछा, क्या उसकी छोटी चोंच की खुशबू तुम्हारे पास से गुजरी थी? लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, जैसे पूरा जंगल खामोशी से मेरे दुख को देख रहा हो। टोनी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक माँ की आवाज इतनी भारी हो सकती है। अगर अगर रानू कहीं डरी हुई होगी, तो वह तुम्हें ही याद कर रही होगी, तुम्हारी ही आवाज को ढूंढ रही होगी। मैं वादा करता हूँ, मैं उसे ढूंढूंगा, दिन हो या रात। मेरी कर्कश आवाज भी उस तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कौवा, अगर तुम उसे देखो ना, बस इतना कहना, तेरी माँ अब रो नहीं रही, तेरी माँ बस तेरा इंतजार कर रही है। मुझे उसकी एक मांझ पुकार चाहिए, बस एक, और फिर मैं दुनिया की हर मुसीबत से लड़ लूंगी। रानू, मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम?